उस दिव्य आत्मा को अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना है। आप ये सातों चक्र की जर्नी बहुत अच्छे से फील करते हुए ऊपर आए हो। अब इस एनर्जी को अपने अंदर रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम इस एनर्जी को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। ये नेक्स्ट लेवल इतना होगा कि आप खुद ही फील करेंगे कि आप जो चाह रहे हो वो फील कर रहे हो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, जो आप देखना चाहते हो वो आपको दिख रहा है। तो बस अब हम अपने और नेक्स्ट सुप्रीम लेवल पर पहुंच रहे हैं। हम सुप्रीम लेवल पर पहुंच रहे हैं। अब हम सुप्रीम लेवल पर पहुंच रहे हैं। इतनी हमारे अंदर एनर्जी, इतनी पावर हमारे अंदर आ चुकी है कि हम अब उस पावर को फील करेंगे। हम उस पावर को अब फील करेंगे, क्योंकि अब हम सुप्रीम लेवल के मेडिटेशन पर पहुंच रहे हैं, हायर लेवल के मेडिटेशन पर पहुंच रहे हैं। कोशिश करनी है इस मेडिटेशन को जितने एक्सट्रीम लेवल तक हम जा सके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अब आप और मैं, सिर्फ यहाँ पर मैं और आप हैं और कोई नहीं। भूल जाइए सब, पूरी दुनिया को भूल जाइए, आगे पीछे सारी चीजों को। सिर्फ आज हम एक नई जर्नी को शुरू करने वाले हैं। Now, again 3 times deep inhale and deep exhale, and सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि अब सांसों में आपके पहले से भारीपन आया है या हल्कापन आया है। हमने जब शुरू किया था तब सांसों में अब के और पहले के डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ सांसों को लेना और छोड़ना है, सांसों को लेना और छोड़ना है, क्योंकि अब हम एक डिवाइन पाथ पे चलने की तैयारी पर है। फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए अपनी उन सांसों को, उन सांसों को। अपने आप को फील कीजिए कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह के सामने एक वाइट कलर का पाथ, एक सुनहरा पाथ आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, जो एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। उस पाथ को देखने की कोशिश कीजिए। उस पाथ को सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे आपकी आंखों के सामने वो पाथ दिख रहा है। सामने की तरफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ ऊपर की तरफ वो रास्ता दिख रहा है। उसमें कलकल करती हुई पानी की आवाज, आस पास दोनों तरफ झरना बह रहा है, और आप उस रास्ते को फील कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं वो रास्ता। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं उस रास्ते को, उस झरने की आवाज को विजुअलाइज कर रहे हैं। कलकल करती हुई वो पानी की आवाज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है वो आवाज। अब आप अपने कंट्रोल को छोड़ते जा रहे हैं। आप अब अपने आप को यहाँ बैठे रहा हुआ फील नहीं कर सकते। आप इमीडिएट अपनी जगह से उठते हैं और उस सुनहरे पाथ पर चलना शुरू कर रहे हैं।
आपको वो रास्ता अपनी तरफ खींच रहा है और आप सारे के सारे लोग उठ चुके हो और उस रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हो, चल रहे हो उस रास्ते पर। वो आपको आसपास जो झरने की आवाज दोनों साइड से हो रही है, बीच में ये पाथ चल रहा है और उस पाथ पे आप धीरे धीरे चल रहे हो। आपको नहीं पता ये रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो। आप चल रहे हो, सिर्फ चल रहे हो। ये रास्ता आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ये डिवाइन पावर की एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए आप चलते जा रहे हो। बिना कुछ सोचे समझे आपने अपने आप को उस रास्ते के लिए डिवोट कर दिया है, छोड़ दिया है उस रास्ते पे चलने के लिए। जहां जहां रास्ता चल रहा है आप चल रहे हो, चल रहे हो उस रास्ते पर, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो और इनको फील करते जा रहे हो। विजुअलाइज कर रहे हो इस रास्ते को, इन झरने की आवाज को। ये साइड से दोनों तरफ से जो झरने बह रहे हैं, उसके बीच के रास्ते पे जो आप चल रहे हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो। एंड धीरे धीरे वो रास्ता एक जंगल की तरफ आता जा रहा है, जंगल की तरफ आता जा रहा है। और उस जंगल में पंछियों की आवाज, चिरपिंग, पंछियों की आवाज आ रही है। उन पंछियों की आवाज को आप फील कर रहे हो। वो एक आपके अंदर सुहावनी सी फीलिंग दे रही है। आप उन पंछियों की आवाज को फील कर रहे हो और उनके पीछे पीछे जाते जा रहे हो कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उन आवाज को कैच करने की कोशिश कर रहे हो। इन पंछियों की आवाज को लेते लेते आप आगे की तरफ जंगल में बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर फूलों से भरे हुए पेड़ को देखते हो। उस सुंदर से पेड़ को फील कर रहे हो आप। उस पेड़ को फूलों से भरा हुआ है पूरा, उसको विजुअलाइज कर रहे हो और उस पेड़ के नीचे आप अपने आप को बैठ जाते हो। अपने आप को बिठा दिया है आपने उस फूल पेड़ के नीचे और आप आंखें बंद करके अपने ईस्ट को याद कर रहे हो वहां बैठकर। और आपके ऊपर एक ठंडी सी हवा जो चल रही है, उससे पेड़ों के फूल आपके ऊपर गिर रहे हैं। उन फूलों को अपने ऊपर गिरता हुआ फील कीजिए, फील कीजिए उन पेड़ के फूलों को अपने ऊपर गिरता हुआ। उन फूलों के एग्जिस्टेंस को फील करो, उन वाइट कलर के फ्लावर को विजुअलाइज करो, उन फूलों की खुशबुओं को फील करो। विजुअलाइज कीजिए इन फूलों के एग्जिस्टेंस को, इन फूलों की फ्रेग्रेंस को। अपने चारों तरफ उन फूलों को बिखरता हुआ फील कीजिए, अपने शरीर पर उन फूलों को गिरता हुआ फील कीजिए। उन फूलों को अपने कंधों पर, अपनी लैप पर, अपने सर पर, अपनी हथेलियों पर गिरता हुआ फील कीजिए। उसकी खुशबू को फील कीजिए। उस सुंदर सी महक, वो आप जिस भी महक को, मोगरा, जैस्मिन जैसी फील करना चाहते हैं, उस सुगंध को विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। उन फूलों की खुशबू को विजुअलाइज कीजिए।
गिरते हुए उन फूलों को अपने ऊपर फील कीजिए। जो ठंडी हवा चल रही थी वो धीरे धीरे तेज हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर बादल भी घने होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे काले बादल आने शुरू हो जाते हैं और मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। जो ठंडी हवा चल रही थी, जो हवा फूलों को गिरा रही थी, अब वो धीरे धीरे एकदम से काले बादलों में कन्वर्ट हो रही है और बादल कड़कने शुरू हो जाते हैं। बादलों में कड़क लाइट कड़कनी शुरू हो रही है और बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। लेकिन वो सुहावनी बारिश आपको बहुत अच्छी लग रही है। अपने आप को उन बारिश की बूंदों में भीगता हुआ फील कीजिए। फील कीजिए ये बारिश आपको पूरी तरह से भिगो रही है। जो फूल आपके सर पर, कंधे पर, हथेली पर और लैब पर थे वो पूरी तरह से बारिश में गीले हो रहे हैं, आपके आसपास बिखर रहे हैं। उन बारिश की बूंदों को फील कर रहे हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से गीला फील कर रहे हैं। इतने गीले हो चुके हैं, इतनी बारिश में आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि आपने धो डाला है पूरा की पूरा अपने नेगेटिव थॉट्स को। आपके अंदर जितने टॉक्सिक थॉट थे, जितने नेगेटिव बातें थी, जितने भी किसी के लिए मन की खटास थी, किसी के लिए भी जो बुरी बातें आपके अंदर बैठी हुई थी, सारी की सारी आज ये धुल रही हैं। धो दीजिए, धो दीजिए, बहने दीजिए आज उन सारी बातों को, उन सारे थॉट्स को, उन सारी गंदगी को निकलने दीजिए। आज भिगोइए इस बारिश के अंदर, अपने अंदर जितना अपने आप को धो सकते हैं धोइए। निकालिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को। आज यहां से आप प्योर सोल, पवित्र आत्मा बन के निकलेंगे। निकालिए, खाली कीजिए अपने आप को। किसी के लिए भी जो बुरे भाव आपने अपने अंदर रखे हुए हैं, धो दीजिए आज उनको। कुछ लेके नहीं जाना है हमें यहां से। क्लीन, बिल्कुल क्लीन। किसी के लिए इस दिल में खटास नहीं लेके जानी। सारी धो दीजिए, निकाल दीजिए सारी की सारी। आज निकालिए इस डिवाइन बारिश से। ये दिव्य वर्षा आपके लिए ही हुई है। आप इसमें अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर चुके हैं, पूरी तरह से निकाल चुके हैं। निकालिए पूरी तरह से, निकालिए पूरी तरह से, निकालिए पूरी तरह से, निकालिए। भिगो दिया है आपने अपने आप को, बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है, बिल्कुल खाली 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 कर दिया है। बस बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। जहां आप बैठे हुए थे वहीं आपको बैठे हुए दूर से कुछ घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको कुछ घंटियों की आवाज अब सुनाई देनी शुरू हो गई है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहां से आपको फील हो रहा है कि ऊंची पहाड़ी पर कोई एक मंदिर है जहां ये घंटियों की आवाज आपको अपनी तरफ खींच रही है। वहां ये शंख और घंटियों की आवाज आपको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रही है।
और आप जो पूरी तरह से गीले हो चुके थे, पूरी तरह से खाली हो चुके थे, अब आपको सिर्फ ये घंटियां, ये आवाज, ये दिव्य ध्वनि अपने अंदर ग्रहित करनी है। डालिए इस दिव्य ध्वनि को अपने अंदर। पहले हमने पानी के थ्रू उसको क्लीन कर दिया, उस दिव्य वर्षा के थ्रू क्लीन किया है। अब इस दिव्य ऊर्जा को फील कीजिए। यह दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है और आप उसको फील कीजिए। आपको साक्षात ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। आप उन घंटियों की आवाज को सुनकर अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और आप धीरे धीरे उस पहाड़ी की तरफ चलना शुरू करते हैं। जहां से ये आवाज आ रही है उस पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर चुके हैं। वो पहाड़ी आपको अपनी तरफ खींच रही है, ये ध्वनि आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप सिर्फ और सिर्फ उस पहाड़ी की तरफ देखते हुए उधर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा कि आप कितनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी एनर्जी आपको लेके जा रही है, लेके जा रही है। बस दूर से अब आपको वो मंदिर दिखाई देना शुरू हो गया है। उस पहाड़ी पे पहले जो मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही थी, अब वो मंदिर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। बस अब आप बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं, अपने परमात्मा के बहुत क्लोज हैं। बस थोड़ी सी दूरी है, बस उस दूरी को और तय करना है। बस थोड़ा सा और से 20 कदम की दूरी पर वो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। आप 20 कदम की दूरी पर उस मंदिर को विजुअलाइज कर पा रहे हैं और इस मंदिर की ध्वनि आपको बदलती हुई फील हो गई, क्योंकि अब ये पास से आप पहुंच चुके हैं। मंदिर की घंटी की आवाज बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई दे रही है और वो आपको उस मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर कर रही है। उस मंदिर को विजुअलाइज कीजिए सामने, बिल्कुल अपने मंदिर की सीढ़ियों को विजुअलाइज कीजिए। 3 स्टेप में सीढ़ियां हैं मंदिर की, 10-10 सीढ़ियों के 3 पड़ाव हैं मंदिर में जाने के लिए, वो आपको विजुअलाइज हो रहे हैं। आपने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी हैं, आप उन पड़ाव को पूरा कर रहे हो। पहले वाले सीढ़ियों के पड़ाव को आपने कर दिया है क्रॉस। अब आप दूसरे स्टेप की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुके हो। वो मंदिर की घंटियां आपको पूरी तरीके से खींच रही है और आप वहां पर चढ़ते जा रहे हो। वो और साउंड क्रिएट कर रही है, और साउंड क्रिएट कर रही है। अब आप तीसरे पड़ाव को भी क्रॉस कर चुके हो। तीसरा पड़ाव भी आपने क्रॉस कर दिया है। तीसरा पड़ाव भी आपने उन 10 सीढ़ियों को क्रॉस कर दिया है। उन 10 सीढ़ियों को भी आप क्रॉस कर चुके हो। अब सिर्फ सामने आप और आपके साक्षात परमात्मा। अब आप सारी दूरी तय कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ आपके ईष्ट, परमात्मा, गुरु, जिसको भी आप मानते हो, सामने मंदिर में उसकी प्रतिमा को फील कीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल क्लोज हो। आप बिल्कुल उस कॉस्मिक पावर को आप अपने अंदर प्रवेश कर चुके हो। बीच की सारी दूरियां, सारे ऑब्स्टेकल खत्म। सिर्फ आप और आपके परमात्मा आमने सामने हैं। आप और आपके परमात्मा आपके सामने हैं। वो एनर्जी, वो पावर, सामने आपके ईश्वर परमात्मा उस पावर को आपके अंदर दे रहे हैं। ईश्वर, वो गुरु अपनी एनर्जी, जो एनर्जी उनके अंदर समाहित है, वो अपने हाथों के थ्रू, अपने हथेलियों के थ्रू वो दिव्य ऊर्जा को आपके 3rd आई चक्रा पे प्रवाहित कर रहे हैं। उस दिव्य रोशनी को फील कीजिए उनके हाथों से निकलते हुए और अपने 3rd आई चक्रा पे प्रवेश होते हुए।
उसको प्रवेश होते हुए फील कीजिए। उस दिव्य ऊर्जा को, उस दिव्य एनर्जी को अपने अंदर प्रवेश होने दीजिए, प्रवेश होने दीजिए उस एनर्जी को अपने अंदर। फील कीजिए सिर्फ, क्योंकि अब और कोई नहीं है, सिर्फ आप और आपके परमात्मा हैं। आप अपने परमात्मा से जो कहना चाहते हैं, जो रिग्रेट फील करना चाहते हैं, जो ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनके प्रति डिवोट कर सकते हैं। जैसे चाहें, जैसे चाहें अपने ईष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति अपने आप को डिवोट, पूरी तरीके से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जैसे चाहें अपने ईष्ट परमात्मा, अपनी आत्मा के प्रति अपने आप को डिवोट कर चुके हैं और आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को उस ईस्ट के प्रति, सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। अब ईश्वर ने आपको एक नया शरीर, नई आत्मा, नया मन, नए ऑर्गन बिल्कुल क्लीन दिए हैं, बिल्कुल साफ कर दिया है आपको, आपको दिव्य बना दिया है। बस अब आपका काम है अपने आप को दिव्य बनाए रखना है या फिर से मलिन करना है। अब आप अपनी इस दिव्य जर्नी को पूरी तरह से फील कर चुके हैं, इस पूरी जर्नी को पार कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आप अपने आप के साथ क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, आगे अपने साथ क्या करना है, कैसे करना है। पूरी तरह से अब आप एक दिव्य आत्मा हो, डिवाइन सोल हो। इस डिवाइन सोल को अपने साथ लेके चलिए और धीरे धीरे फिर से अपनी सांसों पे आ जाइए, फिर से अपनी सांसों पे आ जाइए। अगेन 3 times deep inhale, deep exhale. सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक नई दुनिया में फील करना है। इन सांसों के साथ अपने आप को नए संसार में फील करना है। And now, इन सांसों को फील करने के साथ साथ सिर्फ अब हम अपने इस सफ़र के अंत पर हैं और लास्ट में अपने ईस्ट, अपने परमात्मा को याद करते हुए 3 बार बहुत ही पोलाइटली, सॉफ्टली, शांत भाव से 3 times ओम चैंट करेंगे और अपने आप को समर्पित करें।
दोनों हाथों से प्रेयर पोज, डीप इनहेल एंड while exhaling chant Om. बिना हाथों को रब किए हुए अपनी हथेली को अपनी आंखों पे रखेंगे और उस हथेली से हथेली के मध्य भाग को जो उंगलियों के नीचे वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को अपनी आंखों पे रखेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। उस हथेली को अपनी आंखों पे अच्छे से प्रेस करेंगे। दवाई अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को प्रेस कीजिए अच्छे से एंड फिर बहुत धीरे धीरे हथेलियों को अपने फेस पर नीचे की तरफ लाएंगे और उंगलियों के रास्ते उंगलियों में गैप करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे